अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, जागो 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 पाकिस्तान। और आज मैं पूरी तैयार थी कि मैं बहुत गुस्से में आके बैठूंगी, क्योंकि कल मैं 4 घंटे ट्रैफिक में फंसी हुई थी। लेकिन सुबह इतना खूबसूरत लग रहा था, कराची भी इतना खूबसूरत लग रहा था, और धुले धुले दरख्त। एंड आई टेल यू, ऑल दिस कंप्लेनिंग अबाउट द टेरेबल वाटर एंड एवरीथिंग एंड द रेन, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सड़कें अनक्लॉग हो गई हैं और दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप जो भी कहें, दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं हैरान थी, कराची में इतने खूबसूरत बैनियन ट्रीज़ हैं जिनके वो रूट्स लटके हुए होते हैं, और देख के सुबह सुबह दिल खुश हो गया। इसलिए अफसोस में ज़्यादा गुस्से में नहीं रह सकती। हमारे साथ हमारे सेगमेंट में आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस शमीम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नादिया। रिस्पेक्टेड सीनियर सहाफ़ी शमीम रहमान साहब। और आपके शहर में दरख्त बहुत खूबसूरत है, और कौन कह सकता था कि कराची में दरख्त खूबसूरत हैं, लेकिन हैं। कराची में हाल ही में दरख्त भी ज़्यादा लगाए गए। अच्छा, ज़्यादा लगाए गए हैं अभी हाल ही और में, ये बहुत वो अच्छी बात। दरख्त लगाए गए हैं जो जल्दी ग्रो करते हैं। आपको ये जो सब्ज़ा नज़र आ रहा है, ये उसकी वजह और भी होगी कि अभी हाल ही में ये दरख्त लगे और बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, और उनके वर्कर्स ने ही एक ट्रैफिक जैम किया हुआ था। कल मैं पीआईडीसी में 4 घंटे, वहाँ जो वो चौराया है पीआईडीसी का, 4 घंटे हम लोग फंसे हुए थे। और बड़े बड़े फिर वैन और वो बसेस, और ये बच्चे जो हैं, नौजवान लड़के हूटे मारते हुए, पीपल्स पार्टी के झंडे लटकाते हुए, पान की पीकें थूकते हुए, और टोटल लफंगों की तरह गुजर रहे थे। अगर मैं पीपल्स पार्टी का लीडर होती तो मैं तो शर्मिंदगी में डूब मर जाती। देखिए, अभी तक जो हमारे मुल्क में जो प्रोटेस्ट होता है या इस किस्म के मार्चेस होते हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का एक रोल होना चाहिए कि वो अपने लोगों को गाइड करे। प्रोटेस्ट मार्चेस दुनिया भर में होते हैं, और आप देखें कि वहाँ पे ट्रैफिक में वो खलल नहीं डालते हैं। वो एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा होता है, मार्च हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रैफिक जाती, एक पुलिस से एक कॉर्डन बना करके उनको साथ साथ गाइड करती, वो लीडरशिप भी उसको गाइड करते। तो ये जबकि सबको पता था कि ये पीक आवर्स हैं, उस वक्त ट्रैफिक वो उधर से ही जाता है, चीफ मिनिस्टर हाउस वगैरह, क्योंकि एक सड़क जो है अब्दुल्ला हारून रोड बंद है, वो भी ट्रैफिक के लिए मेरियट वगैरह नहीं जा सकती आम ट्रैफिक। दूसरी जो है वो भी रोड जो है फ्रेराल के बैक साइड पे वो भी बंद है फॉर दी जनरल ट्रैफिक। तो सारा फ्लो ऑफ ट्रैफिक और पीक आवर्स वो हैं, जबकि शाम को ऑफिस वगैरह। उस वक्त जब ये प्रोटेस्ट रैली निकाली गई थी, तो इन लीडरों की जिम्मेदारी थी जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि वो एक ऐसा एक हद फासिल रखते बीच में कि ताकि ट्रैफिक भी फ्लो ना होता और वो भी स्मूथ। क्योंकि सबको पता है कि इस और कराची में पीपल्स पार्टी वालों को ये ज़रूर पता होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हाउस भी उधर ही है, और साउथ के अंदर तो ख़ास के सबको पता है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि चाहे पीपल्स पार्टी क्या हो, चाहे किसी भी जमात को, बिल्कुल, और ये तमाम जमातें यूं ही करती हैं, हमारे तमाम तंजीमें यूं ही करती हैं, हमारे प्रेस क्लब के सामने अगर आप कभी गुजरे तो वहाँ जो प्रोटेस्ट होते हैं वो सड़क पे आके, ट्रक पे आके माउंटेड, वो अपने माइक्रोफोन वगैरह लगा खड़े हो जाते हैं, और वो एक वेलिंग वॉल बन गया है प्रेस क्लब। और शमीम साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला फौरी तौर पे हल किया जाए। ये तो मसला चल रहा है पाकिस्तान की तामीर के वक्त से। नहीं, मसला इसका अब हल, मसला आपके नज़र में मसला है क्या? देखिए, मसला बुनियादी जो है वो हमारे यहाँ, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो आपकी सिंध में हो या पंजाब, ये एक एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स राइट्स है जो बुनियादी तौर पे ये सारी जो एक खलीज पैदा हुई है, ये हुई है कि डिनाइल ऑफ राइट्स टू अदर्स। ये और ये परसेप्शन डेवलप, वो फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। किस वजह से होती है, उस चीज़ को, रूट कॉज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ये कोई ना कोई तो उसकी वजह होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हर जगह की अपनी पॉलिटिकल क्लाउड रखने वाली जो लीडरशिप होती है, चाहे पंजाब में कोई होगा, सिंध में कोई होगा, बलूचिस्तान में होगा, फ्रंटियर में भी, इस हर जगह वो अपनी अपनी जो वो ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल जो एक डोमेन जो है, वो उसमें फ्रीडम में कोई किसी को मुदाखलत करने नहीं देता। बिल्कुल। एंड बहुत जरूरी बातें शिम साहब कर रहे हैं। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी कॉल सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, नदीम जाफरी बोल रहा हूँ कराची से। जी नदीम जाफरी साहब। हाँ नदीम, आपके मसले मसाइल सारे सुन रहा हूँ। शमीम साहब बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे निलेसर हैं। पिछले एक चैनल पे उनसे मेरी काफ़ी वो रही है,
अच्छा, कहने का मकसद ये कि नाजिया जी हर चीज में मसले मसाइल, रोना गाना, इन सब चीजों का बेसिक जो है ना सिर्फ एजुकेशन। बिल्कुल, जब तक इंसान में एजुकेशन नहीं आएगी कुछ भी चीज चेंज नहीं हो सकती। हम सिर्फ यूं ही रोते गाते रहेंगे। मसला ये कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम आपसे बताऊं तो मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब मैं खुद किसी काबिल नहीं हूं कि अपना मसले दूसरों से हल करूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको मैं इतना वो करूं, अगर ये एजुकेशन होगी तो मैं अपना खुद इतना स्टेबल कर सकता हूं कि मुझे किसी जरूरत नहीं अपना मसला बनाने के लिए। अपना मसले में खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हम लोगों को, आपको, मुझे, शमीम साहब को, सबको, वी शुड पुट आवर फुट डाउन कि अब वक्त आ गया है कि इतने साल हो गए हैं कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं बना है तालीम का, एजुकेशन का। चलिए, थैंक यू जी, आपको मैं सुनता हूँ और लोग भी हैं कॉल में। थैंक यू जी, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो एक सिस्टम एजुकेशन का अब बनना चाहिए। देखिए, मुझे तो ये हैरत है कि हमारे मुल्क में हर लीडर जो है, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो राइट विंगर हो, वो हर आदमी बात करता है रिलीजन के हवाले से। और तो जिस रिलीजन की ये बात करते हैं उसका पहला सबक ये है कि इल्म हासिल करो। बिल्कुल। और उससे ही सबको दूर हमने किया हुआ है। तो अगर आप उसका भी ख्याल कर लें थोड़ा सा कि अगर आप रिलीजियस माइंडेड है, बट इट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी कोई डेवलपमेंट जो है, आपका एलोकेशन जो है, बजट आप देखें, इट इज़ पीनट्स, रिडिकुलस है टोटली। आपकी R&D आप क्या है, आप R&D डेवलप किस तरह करेंगे अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10 साल में आपके कितने जो है हाई स्कूल कंप्लीट करेंगे। यू हैव टू हैव दैट नर्सरी इंटैक्ट। एब्सोल्युटली। कितने हाई स्कूल कंप्लीट करेंगे और हाई स्कूल में सीखेंगे क्या? जो करिकुलम है, जो चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो अस्तबल नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन स्कूल्स को जो आजकल औताक बनी हुई है और अस्तबल बने हुए हैं लोगों के, वो स्कूल्स जो हैं, वो मुझे याद है कि छाछरो एक जगह है सिंध के अंदर। वो एक दफ़ा मैं वहाँ गया हुआ था बहुत पहले, तो वहाँ एक स्कूल की इमारत थी 1928 शायद उस पर, और वो पत्थर की बनी हुई थी। और वो डेजर्ट में एक आइसोलेशन, वहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो उस ज़माने में जब वो बना होगा, इसका मतलब है वहाँ वो मिडिल स्कूल था, वहाँ लोग मुतमव्विल खान लोग होंगे, एजुकेशन की तरफ उनकी तवज्जो होगी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ लोग हैं ही नहीं है। और द पीपल आर जस्ट, वहाँ पे डोर डंगर बंधे हुए हैं लोगों के, और वहाँ पे पढ़ने वाला कोई आदमी नहीं। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आपने कह दिया, हमने इतने स्कूल फ्री कर दिए, तालीम फ्री कर दी, एजुकेशन किताबें दे दी, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? वो तो लोगों तक पहुँचने। भाई, मैं जितनी भी मेरे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, जो अभी अपने 20s में हैं, सबसे जो मुझे अफसोस होता है इनसे मिलके, जो सब, चाहे वो मेरी टीम के बच्चे हों, चाहे वो मेरे फैमिली में बच्चे हों, चाहे इर्द गिर्द बच्चे हों, वो अपनी तारीख़, जनूबी एशिया की तारीख़ से मतलब महरूम रहे हैं और उनको फ़ख्र ही नहीं महसूस होता अपने तारीख़ पे। दे आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू अटैच देमसेल्व्स टू एक्चुअली नथिंग, क्योंकि दे हैव नो आइडेंटिटी। और ये इससे मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़मीन की कहानी से आगा ना होएं और उसको सुन ना सकें, उसको एंजॉय ना कर सकें, तो आप अपने आप को किस तरह एंजॉय करेंगे? लेकिन दादी, एक चीज़ बड़ा एक है कि हमारे बच्चे भी, आजकल जो सिस्टम है, हमारे 3 प्रोंग्ड एजुकेशन जो सिस्टम है, प्रोलॉन्ग्ड है, कोई A लेवल्स है, वो लेवल्स है, मैट्रिक सिस्टम है, वहाँ सिस्टम। वही कहता हूँ कि जो भी सिस्टम, अंग्रेज़ी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, भाई आप अपनी तारीख, अपने कल्चर, अपने जो वर्षा है वो लोगों तक पहुँचाएं, लोक विरसा, उस जो भी उस ज़बान में हो, चाहे अंग्रेज़ी में पढ़ाएं, उर्दू में पढ़ाएं, सिंधी में पढ़ाएं, पंजाबी पढ़ाएं, अच्छा है उसकी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ाएं। जागें, बहुत हो गया है। और अब मैं तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ तो शर्मिंदा हैं अपने लोक विरसे से। तो ये वक्त है वाकई में कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अपने लोक विरसे को, अपने कल्चर को, और अपनाना चाहिए अपनी ज़मीन की कहानी को। और हमारा सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ चला, लेकिन शमीम साहब प्लीज़ 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 दोबारा आइएगा, क्योंकि आपके साथ बैठ के ऐसे लगता है मैं वापस यूनिवर्सिटी में चली गई हूँ। और एंड आई एम श्योर कि मैं बहुत कुछ सीखूंगी आपके साथ। तो प्लीज़ डू कम बैक। थैंक यू वेरी मच। विल यू कम बैक? Anytime they call me. ऑन कैमरा आई हैव इट। और नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। आज के हमारे गेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस देम टू यू, लेकिन सरप्राइज है, इसलिए हमारे साथ रहिएगा।